हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10 का बच्चों हम मैथ्स करेंगे। चैप्टर हम कर रहे हैं रियल नंबर्स, तो उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। उम्मीद है बच्चों अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। किसी को अगर नहीं आया है समझ में कोई भी टॉपिक, तो आप अपना हैंड रेज करके पूछिए। स्टार्टिंग में आपको यही टाइम होता है, शुरू के 5 मिनट, कि आप कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा तो वो चीज पूछें। तो बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हम कर रहे थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकालना। अभाज्य गुणनखंडन मेथड से आप एचसीएफ निकाल रहे थे, एलसीएम निकाल रहे थे। तो वो आपको कुछ मैंने होमवर्क भी दिया था कि भाई कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देखेंगे अभी स्मार्ट बोर्ड पे, वो होमवर्क था। तो वो जिस जिस बच्चे ने किया होगा अपना आंसर भी आप शेयर करेंगे। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों ये आपका चैप्टर चल रहा है रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। ये क्वेश्चन था जो आपको होमवर्क में करना था बच्चों। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो क्या बोला गया है यहाँ पे कि भाई जैसे 140 है, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और जो गुणनखंड आएंगे उनके गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। कैसे करते हैं देखिए, एक मैं एग्जाम्पल लेके आपको बता देता हूँ। जैसे 12 है, 12 को आप उसके गुणनखंडों के, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले तो देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। 12 के 2 से भाग किया 6, 2 से भाग किया 3 और 3 एकम 3 1। तो यहाँ पे 2, 2 और 3 है, सभी अभाज्य गुणनखंड है। तो इनके गुणनफल के रूप में लिखना है, मतलब 2 गुना 2 गुना 3, इस तरह से लिखेंगे आप। जो अभाज्य गुणनखंड है, ये अभाज्य गुणनखंड है, इनके गुणनफल के रूप में हमने लिखा है इसको। भाई इन सबको गुणा करेंगे तो 12 ही तो आएगा। तो इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चंस करने थे। अब बच्चों जिसका आंसर आया है सभी पार्ट्स का आप आंसर निकालेंगे और आप अपना आंसर यहाँ पे शेयर करेंगे। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए बच्चों। जिस भी बच्चे का आंसर आता है आप अपना हैंड रेज करेंगे, ठीक है, हाथ खड़ा करेंगे, फिर आप जवाब देंगे। और माइक बच्चों अपने पास रखें, रेडी रखें, ताकि कोई भी आपका समय वेस्ट ना हो। जीजीआईसी फागलपुरमा हो गया बच्चों? अगर आपका हो गया हो हैंड रेज कीजिए, जिसका भी हुआ हो। जीआईसी अमिया, वेरी गुड, शाबाश बेटा। आंसर बताएंगे आप, माइक लेके आंसर बताएं बेटा। बहुत अच्छे, अब बोले आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर माय नेम इज ललिता पाटनी। वेरी गुड। सर फर्स्ट वाले का आ रहा है आंसर 140, 140। कैसे लिखेंगे अच्छा इसको? मतलब दो इसके गुणा, अच्छा सर 2 गुणा 5 गुणा 7। वेरी गुड। नेक्स्ट वाला। सही आ रहा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। देख रही हूँ सर। माय नेम इज अंजलि गुप्ता। शाबाश अंजलि बेटा, बताओ क्या है इसका आंसर? सर दूसरे वाले का आ रहा है 2 गुणा 3 गुणा 13। बहुत अच्छे, ये तो सिंपल सिंपल से थे। अब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में से किस किस ने किया है, इनका आंसर बताएंगे आप। किसने किया है थर्ड पार्ट, फोर्थ और फिफ्थ में से? हाथ खड़ा करो। जीआईसी अमिया बेटा, आप में से किया किसी ने? अगर आपका आंसर आया है हैंड रेज करेंगे बच्चों। देखिए आपका ये दोनों आंसर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
ये आप सॉल्व करेंगे जल्दी से। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, बड़ा है इसका मतलब ये नहीं है कि कंफ्यूज हो जाएं आप। ये आपका 6th क्लास का क्वेश्चन है बच्चों। इसको हमेशा आप चेक करेंगे, 2 से शुरू करेंगे, ठीक है? क्या ये 2 से भाग होता है? नहीं होता। 2 से डिवाइड नहीं होता बच्चों। ये क्यों नहीं होता? क्या किसी को रीजन पता है कि 2 से ये डिवाइड क्यों नहीं होता? 3825 2 से भाग नहीं होता, ये मैं बता रहा हूं। क्या किसी को कारण पता है क्यों नहीं होता है 2 से भाग? और ये 3 से भाग होता है, ये भी मैं बता रहा हूं। आप दोनों रीजन बताएं। शाबाश बेटा, आपने हैंड रेज किया है। माइक लेके आप बताएं कि ये 2 से भाग क्यों नहीं होता और 3 से भाग क्यों होता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। मैं मेरा नाम ईशा है सर। ये 2 से भाज्य इसलिए नहीं होता क्योंकि इसके पीछे वाली जो संख्या है वो अभाज्य संख्या है। बहुत अच्छे। और ये 3 से भाग क्यों होता है? आप डिवाइड करके देखेंगे तो ये 7 से भाग नहीं होगा, ठीक है? ना ही ये 11 से होगा, ना ही 13 से होगा। 13 से शायद हो सकता है, ये नहीं, 13 से भी नहीं होगा। तो ये देखो कि ये रीजन नहीं होगा कि ये अभाज्य है, ये संख्या अभाज्य है तो इसलिए भाग हो रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, एक बारी मैं आपको इसके डिविजिबिलिटी रूल्स बता देता हूं, ठीक है? हम डिविजिबिलिटी रूल्स पे आते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही जरूरी है आपके लिए और बहुत काम आने वाली है ये चीज। ध्यान पूर्वक सुनेंगे बच्चों आप, ठीक है? बेटा बैठ जाएं आप। बहुत अच्छी कोशिश की आपने, शाबाश। देखिए अब ध्यान से सुनिए सभी बच्चे। ये 2 से भाग इसलिए होता है क्योंकि 2 से वो संख्याएं भाग होती हैं जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए। जिनके राइट हैंड साइड वाली डिजिट या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, वो संख्या 2 से भाग होगी। इसके अलावा इसके अंत में, किसी संख्या के अंत में कोई भी डिजिट हो, वो 2 से भाग नहीं होगी। देखिए यहाँ पे 5 है तो इनमें से 5 नहीं आता, इसलिए 2 से भाग नहीं होगी। इसका रीजन यही है कि जो भी सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं वो 2 से भाग होंगी। और सम संख्याएं कौन सी हैं? जिनके अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 आता हो राइट हैंड साइड की तरफ, या फिर बोल सकते हैं जिसके वंस प्लेस पे या इकाई के स्थान पे कितना आता हो, 0, 2, 4, 6, 8 आता हो, तो वो 2 से भाग होंगी। ये चीज तो आप समझ गए होंगे बच्चों। सिंपल है, ये तो आप करते भी आए हैं। अब देखिए 3 से भाग कैसे पता लगेंगे कि हाँ कोई भी संख्या 3 से भाग होती है या नहीं। तो सबसे पहले सिंपल चीज लेते हैं हम। 27 बताइए, क्या 27 3 से भाग होता है? आंसर होगा यस, हाँ 27 तो 3 से भाग होता है। कैसे पता लगा बच्चों? 3 का टेबल पढ़ा आपने, 3 निम्न 27, ठीक है? 3 9 जा 27 होता है। ये तो छोटा नंबर है। चलिए इस चीज को आगे हम कंटिन्यू करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को। देखिए 3 से भाग करने की हम ट्रिक देख रहे थे कि कैसे पता लगे कि कोई नंबर 3 से भाग होता है। भाई 27 है, इसको तो सीधा सीधा मैंने, क्या है, टेबल आता है मुझे, 3 का पहाड़ा आता है तो देख लिया पूरा पूरा जाता है 27 पे, तो वो 3 से भाग होगा। लेकिन अगर मुझे ये पहाड़ा नहीं आता होता तो क्या होता? 3 का पहाड़ा नहीं आता। अब मैं कैसे बताऊंगा कि ये 27 3 से भाग होता है या नहीं? तो जो भी संख्या है उसके डिजिट्स देखेंगे, हम अंक देखेंगे। 27 में 2 अंक हैं तो 2 और 7 को हम जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है? कितना आ जाएगा ये? 7 + 2 9 आ जाएगा। और जो इनका सम आएगा, जो इनका योग आएगा इसकी डिजिट्स का, अंकों का, उसको 3 से भाग करके देखेंगे। तो ये 9 है, ये 3 से पूरा पूरा भाग होगा तो ये संख्या 27 भी पूरी पूरी भाग होगी 3 से। और अगर ये 9 3 से पूरा पूरा भाग नहीं होगा तो 27 भी
पूरा पूरा भाग नहीं होगा। कोई भी संख्या लेके देख लीजिए आप, ये ट्रिक हमेशा काम करेगी बच्चों, ठीक है, ये ट्रिक हमेशा काम करने वाली है। इसीलिए मैं आपके सामने यहाँ पे अब कोई और नंबर लिखूंगा। देखिए, ये बताइए 234 है, क्या ये 3 से भाग होता है? सेम मेथड से बताइए आप कि हम कैसे चेक करेंगे कि ये 3 से भाग होता है। इसकी सभी डिजिट्स, भाई 234 को हम डायरेक्टली 3 से भाग करेंगे तो देखिए हमारा समय जाने वाला है। 234 को भाग करके सीधा पता लगा सकते हैं हम, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 से भाग करेंगे, लेकिन इसमें हमारे कुछ स्टेप्स ऐड होंगे, टाइम लगेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसके सभी अंकों को ऐड कर लेते हैं। 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा? ये 3 प्लस 2 5 प्लस 4 9, और 9 3 से पूरा पूरा भाग होता है, ये हमें पता है। इसीलिए 234 भी 3 से पूरा पूरा भाग होता होगा। ये कुछ ट्रिक्स हैं बच्चों, जो डिविजिबिलिटी रूल्स या फिर डिविजिबिलिटी टेस्ट हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये संख्या कौन से नंबर से डिवाइड होती है। इसीलिए 4 का भी है, 5 की भी है और 6 की भी ट्रिक है। ऐसे ही बहुत सारी ट्रिक्स आप यहाँ पे सीख सकते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे ये चीज किसी को समझ में नहीं आई हो तो अपना हाथ खड़ा करके पूछें। किसी को ये चीज समझ में नहीं आई हो तो, कि 3 से भाग कैसे करते हैं, अपना हाथ खड़ा करके क्वेश्चन पूछें बच्चों, माइक लेके पूछें अगर कोई डाउट है इसमें तो। देखिए, अब मैं जिसके लिए हम कर रहे थे 3825, इसको टेस्ट करते हैं। 3825 को चेक करते हैं, क्या ये 3 से भाग होता है, कैसे पता लगेगा? देखिए, इसकी सभी डिजिट्स को हम ऐड कर लेंगे। 3825 को डिवाइड करेंगे तब भी पता तो लग जाएगा, लेकिन हम चेक करना है ना, सिर्फ अभी चेक करेंगे। कैसे करेंगे? 3 में 8 जोड़ देंगे, प्लस 2 प्लस 5, सबको ऐड कर लेंगे। कितना आ जाएगा? 8 प्लस 3 11 प्लस 2 13 प्लस 5 18, और 18 आपको पता है 3 से पूरा पूरा भाग होता है, इसलिए 3825 भी 3 से पूरा पूरा भाग होगा। बस यही है। तो सबसे पहले हमने सबसे छोटी संख्या 2 से चेक किया, तो 2 से तो ये डिवाइड नहीं हो रहा था। उससे बड़ी संख्या 3 है, तो 3 से ये भाग हो रहा है, ये हमने चेक कर लिया। तो अब हम करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट है हमारे पास। तीन 3825 है, फैक्टर्स निकालिए। चलो, 3825 3 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 2 बच गया, 3 सते 21, 1 बच गया, 3 पंचे 15, ठीक है। अब ये आ गया 1275, क्या ये भी 3 से भाग होता है? तो ऐड कर लेंगे इसकी संख्याओं को। 7 प्लस 5 12 प्लस 2 14 और 1 15, मतलब ये भी 3 से पूरा पूरा भाग होगा, क्योंकि 15 3 से भाग हो रहा है पूरा, तो ये संख्या भी पूरी पूरी भाग होगी। तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। अब देखेंगे क्या 425 3 से भाग होगा? 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 5 11, 11 3 से पूरा भाग नहीं हो रहा, तो 425 भी 3 से भाग नहीं होगा। इसके बाद ये 4 से भाग भी नहीं होगा। 4 से भाग कैसे पता करते हैं? भाई, अंत की जो 2 डिजिट्स होती हैं, जो 2 अंक होते हैं लास्ट के, उनको चेक करेंगे, क्या वो 4 से पूरे पूरे भाग होते हैं। अगर होते हैं तो ये संख्या भी 4 से पूरी भाग होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो 25 तो 4 से पूरा भाग होता ही नहीं, क्योंकि 4 से 24 आता है और 4 सते 28 आता है, तो 25 तो पूरा भाग हो ही नहीं सकता 4 से। इसीलिए 5 से डिवाइड होगा ये, ठीक है। इससे 5 से डिवाइड होगा ये, तो कितना आ जाएगा? 5 अठे 40 और 2 बच गए, 5 अठे 40, 2 बच गए, 5 इंटू 5 25, तो ये 85 बच गया, ठीक है। अब देखिए कि फिर से हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। सीधा आपको कैसे पता लगा कि ये 5 से भाग हो रहा है या नहीं हो रहा? तो बच्चों, 5 से वो संख्याएं भाग होती हैं जिसके एंड में या तो 5 हो या फिर 0 हो, यही संख्याएं 5 से भाग होती हैं, बाकी नहीं होंगी। तो 5 से फिर से इसको भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5 एकम 5, 5 सत्ते 35,
तो ये 17 आ गया। और 17 है एक अभाज्य संख्या, इसीलिए 17 एकम 17 कर देंगे हम। तो यहाँ पे आपके लिए क्या आ गया, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। और इसको लिख सकते हैं, देखिए 3 गुना 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 इंटू 5 गुना 5 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू 17। ये लिख सकते हैं बच्चों। तो यही आ गया, इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमने लिख दिया 3825 को। नोट डाउन कर लो, कोई डाउट है आप पूछ लीजिए बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे अब बच गए आपके लिए 2 पार्ट, ठीक है, 2 पार्ट बच गए जो आप घर पे कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से। देखिए 4th और 5th पार्ट ये आप होमवर्क में कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए, उम्मीद है अच्छे से आपने उनको समझा है, अच्छे से उनको नोट डाउन किया है। और बहुत ही अच्छी बात है बच्चों कि काफी स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आंसर भी दे रहे हैं। आपको देखिए ज्यादा बेहतर समझ में आ रहा होगा, क्लास भी इंटरेस्टिंग लग रही होगी। तो मैं यही बोलता हूँ आपको कि पार्टिसिपेट कीजिए। आप कुछ क्वेश्चन पूछना है, किसी क्वेश्चन का आंसर देना है, तो आप माइक लेके बात करेंगे, आगे आएंगे, तभी आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और क्वेश्चन भी आपको ज्यादा से ज्यादा आएंगे। इसीलिए हमेशा आप घर से पढ़ के आएंगे और यहाँ पे आंसर करेंगे बच्चों। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।